हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AK IT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपका M1R5 का सॉल्यूशन जो सेट नंबर 12 है। इससे पहले मैंने M1R5 का सेट नंबर 13 जो है आपको सॉल्व करके दिया हुआ है। इसके जो 4 अलग अलग सेट थे उन सभी सेट्स को मैं सॉल्व करूंगा डे बाय डे। तो आज हम लिए हैं सेट नंबर 12 को। चलिए देख लेते हैं इसके एक एक क्वेश्चंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पेपर है। यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट कैन बी सर्च फ्रॉम, यानी विभिन्न तरीके के जो आपके शब्द होते हैं उनको आप किसके माध्यम से सर्च कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन होता है एक, थिसारस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे नंबर में क्या कह रहा है कि उमंग डू नॉट प्रोवाइड सर्विस फॉर, उमंग किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, तो हंटर्स की नहीं करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे नंबर की तरफ। इसमें क्या कह रहा है कि विच एड्रेस इज परमिटेड नॉट टू यूज टू फॉरवर्डेड स्लेसेस, दो फॉरवर्ड स्लेस के में कौन सा नहीं यूज होता है, तो न्यूज एड्रेस नहीं होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि इज द फास्टेस्ट टेक्निक टू इंस्टेंटली ट्रांसफर फंड इलेक्ट्रॉनिकली बिटवीन डिफरेंट बैंक, अलग अलग बैंकों के बीच में सबसे फास्ट जो है पेमेंट कैसे ट्रांसफर होता है, IMPS के माध्यम से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंकर्स कैन बी प्लेस्ड टू, एंकर जो होते हैं कहाँ पे प्लेस होते हैं, तो इनको आप इन सभी में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि विच इज नॉट अ वैलिड प्रेजेंटेशन मोड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा वैलिड नहीं है, तो आपका हाफ स्क्रीन यहाँ पे नहीं होता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन है, तो ये आपका है लिब्रे ऑफिस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 8 नंबर कि फॉर्मेटिंग मार्क्स कैन बी टूगल्ड यूजिंग शॉर्टकट की, फॉर्मेटिंग मार्क का जो आपका शॉर्टकट की क्या होती है, तो ये होती आपकी कंट्रोल के साथ F10। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आधार से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है कि आधार इज अ यूनिक आइडेंटिटी नंबर इशूड बाई, आधार को कौन इशू करता है, तो ये आपका करता है UIDAI। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्या कह रहा है कि पॉपुलर एक्सेस मेथड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क, तो सबसे पॉपुलर मेथड क्या है एक्सेस करने का, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टोकन रिंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टूगल प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन 1 कैन यूज द फॉलोइंग की, तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या शॉर्टकट की यूज होती है, तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और O यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे करेक्ट लिंक्डइन कैन बी यूज टू, यानी लिंक्डइन जो होती है उसका यूज किस लिए किया जाता है, तो इसका यूज आप ऑल ऑफ एबव सबके लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 13 नंबर की तरफ। इसमें क्या कह रहा है टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पोर्शन कंटेंट इन अ फाइल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इट इज रिकमेंडेड, यानी जो भी आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है तो उसको आप कैसे सिक्योर रखेंगे, प्रोटेक्शन के माध्यम से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि सॉफ्टवेयर पीस ऑफ कोड दैट रिप्लिकेट टू केस अ डैमेज इन कंप्यूटर सिस्टम, तो ये आपका क्या होता है, वायरस होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिजिट प्रिंटेड ऑन ATM डेबिट कार्ड इज, यानी ATM डेबिट कार्ड पे कितने नंबर प्रिंट होते हैं, तो ये आंसर आपका गलत यहाँ पे प्रिंट हुआ है, अर्थात छपा हुआ है जहां तक मेरा अनुमान है। जो भी आपके ATM कार्ड होते हैं उस पे आपके कितने डिजिट होते हैं, 16 डिजिट होते हैं, ये सभी लोगों को पता है। बट नाइलेट ने मुझे लग रहा है गलती से यहाँ पे 10, 11, 12, 13 ना होकर के यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 16 अंक होना चाहिए था। 16 अगर हुआ तो सही होगा, बाकी इसके बारे में जानकारी नाइलेट बता सकता है आगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि CEO ऑफ द फेसबुक इज, फेसबुक के CEO कौन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, मार्क जुगरबर्ग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस व्हाट इज शॉर्टकट की, यानी लिब्रे ऑफिस से अगर आपको बाहर जाना है तो क्या शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो कंट्रोल के साथ Q यूज करते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि थ्रो विच नेटवर्क इज नॉट, थ्रो विच नेटवर्क डज ओपन IoT मैनेज रजिस्ट्रेशन डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंसर्स, तो ये आपका होता है XGSN। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा 19 नंबर आपके स्क्रीन पे
कि शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो ये होती है आपकी कंट्रोल के साथ F2। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे 20 नंबर का। इसमें क्या कह रहा है कि मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, यानी आपकी जो मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल होती है वो लिब्रे ऑफिस में आप कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसका जो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा एवरीथिंग अपीयर्स बाय डिफॉल्ट ऑल द स्लाइड्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे कह रहा है कि द इमेज मैप इज स्टोर्ड इन लेयर बिलो द पिक्चर इज कॉल्ड। तो इमेज मैप जो होता है वो सर्वर साइड इमेज मैप कहलाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पे कि विच इज नॉट अ वैलिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन ऑन स्लाइड, यानी ट्रांजिशन की स्लाइड में कौन सी वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये है आपका कलर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस इज, यानी मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस का एक्सटेंशन क्या है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि विच इज नॉट ट्रू अबाउट बुक मार्क्स, बुक मार्क्स के बारे में क्या गलत है अर्थात सही नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि ईमेल एंड इट्स रिलेटेड डेटा इज स्टोर्ड, यानी ईमेल और उससे रिलेटेड डेटा जो होता है वो मेल बॉक्स में होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है स्क्रीन पे कि व्हाट कैन बी डन बाय इंसर्टिंग क्रॉस रेफरेंस इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में क्रॉस रेफरेंस जो होता है क्या काम करता है, तो इसका काम होता है ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर की तरफ बढ़ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट गिव अ विजार्ड फॉर, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस प्रकार का विजार्ड नहीं पाया जाता है, तो ये आपका होता है ईमेल का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑटो करेक्ट एंट्री कैन हेल्प टू क्रिएट, ऑटो करेक्ट एंट्री जो होती है वो किस चीज में सहायता करती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क शॉर्टकट की फॉर ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, यानी ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग की शॉर्टकट की पूछा हुआ है, तो इसकी जो आपकी शॉर्टकट की होती है वो होती है शिफ्ट के साथ F7। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि विच सर्विस प्रोवाइड डायनेमिक आईपी एड्रेस टू क्लाइंट, यानी कौन सी सर्विस जो होती है डायनेमिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है, तो ये होता है आपका DHCP। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि इम्प्रेस अलाउ अ यूजर टू मैक्रोज, यानी इम्प्रेस जो होता है सभी प्रकार के यूजर्स को अलाउ करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। इसमें कह रहा है कि नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, तो परम 8000। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि ट्विटर टेक्स्ट पोस्टेड ऑन ट्वीट कैन बी लेंथ, यानी ट्विटर जो होता है कितने पोस्ट का होता है, तो ये होता है आपका 180 कैरेक्टर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पे कि क्रिएट अ बैच ऑफ डॉक्यूमेंट दैट आर पर्सनलाइज फॉर ईच रिसिपिएंट, तो इसका जो आपका आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा मेल मर्ज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि स्प्रेडशीट फाइल कैन बी डिजिटली साइन यूजिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ स्टैंडर्ड, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच इज नॉट रिक्वायर्ड हार्डवेयर फॉर लैन, इसमें लैन के लिए हार्डवेयर की क्या रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये है आपकी मॉनिटर सर्वर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि शॉर्टकट की टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करेंट स्लाइड, यानी करेंट स्लाइड की क्या होती है शॉर्टकट की पूछा हुआ सीधे सीधे शिफ्ट F5। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पे कि विच इज नॉट अ पैकेट स्विच वैन, यानी पैकेट स्विच वैन नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ISDN। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज सेव्ड विथ एक्सटेंशन, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो उसका एक्सटेंशन होता है .odt। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रेजेंटेशन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू,
प्रेजेंटेशन को आप नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मेटा फाइल में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि OSI रेफरेंस लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग एज, यानी जो आपका OSI मॉडल होता है वो नेटवर्क लेयर क्या करता है, डिपेंड करता है रूट वगैरह को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड और रिप्लेस की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ H होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं स्क्रीन पे कि वन फॉर्मेट फॉर लैन OS, लैन OS का फॉर्मेट क्या है, तो ये आपके होते हैं पीयर टू पीयर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि रेडी क्यू इन OS इज मेंटेन्ड बाई, तो रेडी क्यू जो होती है आपकी वो लिंक लिस्ट होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्क्रीन पे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग टूल बार, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा टूल बार नहीं होता है, तो पेंटिंग का टूल बार नहीं होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच इज नॉट अ वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क कौन सा नहीं है, तो ये आपका सेंटेंस ज्वाइंटर नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसमें क्या कह रहा है कि विच इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस गिवन टू यूजर्स, तो कौन सी सर्विस नहीं दी जाती यूजर्स को, ये होता है आपका कंपाइलेशन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू डिजिटली साइन अ डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर वी यूज डिजिटल सिग्नेचर मेनू ऑप्शन फ्रॉम, यानी तो आपके जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं वो आपके फाइल मेनू में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन बेस्ड मैसेजिंग, लाइन बेस्ड मैसेजिंग कौन सा नहीं है, तो इसमें डोमिनी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्क्रीन पे कि वन रिमोट ऑप्शन ओपन्स फाइल्स फ्रॉम, वन रिमोट ऑप्शन जो होता है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक प्रकार का सर्विस से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है आपकी स्क्रीन पे कि स्प्रेडशीट फाइल कैन बी ईमेल्ड एज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क एज, तो इसको आप किसी भी फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि एन इमेज मैप इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर इमेज, ठीक है, एक या एक से अधिक इमेज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट रिमोटली सेव द फाइल ऑन, यानी आपकी जो फाइल होती है किसमें सेव नहीं की जाती है, तो ये आपका IBM लोटस नोट्स में नहीं की जाती। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पे कि टू जंप लास्ट एडिट स्लाइड इन इम्प्रेस शॉर्टकट की क्या होती है, लास्ट एडिट पे, तो इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट शिफ्ट और F5। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि कमेंट्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क कैन बी, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो कमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो उनको आप एडिट कर सकते हैं, शो भी करा सकते हैं और डिलीट भी करा सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पे कि व्हाट विल यू यूज इन 3D प्रिंटिंग मटेरियल, 3D प्रिंटिंग मटेरियल में क्या यूज होता है, तो सभी यूज होते हैं इसमें। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पे कि ई पेमेंट कैन बी डन थ्रो, ई पेमेंट जो होते हैं वो किसके माध्यम से डन होते हैं, तो वो होता है आपका डिजिटल वॉलेट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच इज नॉट अ वैलिड स्टेप इन चार्ट विजार्ट कैल्क में, यानी कैल्क में कौन सा चार्ट विजार्ट नहीं है, तो इसका जो आपका आंसर है वो है चार्ट सीरीज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज नॉट अ फायरवॉल टेक्निक, इनमें से कौन सी फायरवॉल टेक्निक नहीं है, तो ये है आपका प्रॉक्सी सर्वर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि सॉफ्टवेयर विच इज डेवलप्ड एंड मॉडिफाइड फ्रीली इज कॉल्ड, तो उसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं जिसका शॉर्ट नेम है OSS। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रैक चेंज इन लिब्रे ऑफिस राइटर डज नॉट अलाउ वन टू, यानी आपको क्या अलाउ नहीं करता है, तो आपको डिलीट करने का अलाउ नहीं करता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रैक चेंज इन लिब्रे ऑफिस डज नॉट अलाउ टू, क्या अलाउ नहीं करता, तो आपको स्प्लिट डॉक्यूमेंट करने की परमिशन नहीं देता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि कनेक्टर्स आर एंकर्ड टू पर्टिकुलर प्लेस इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यूजिंग, तो क्या आप यूज करते हैं, तो करते हैं ग्लू पॉइंट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द जावा एक्सटेंशन फाइल यूज इन IoT, तो जावा एक्सटेंशन फाइल कौन सी होती है, जार होती है।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिपीटर्स। रिपीटर्स के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट सही है, तो इसमें ऑल ऑफ एबव है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है, तो सेव एज की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और एस होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट की क्या होती है, तो ऑटो फिल्टर की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और एल होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज किया गया था, तो इसमें आपका आईसी किया गया था, अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि टोटल टाइप्स ऑफ आईओटी प्लेटफॉर्म एंड वॉइस कम्युनिकेशंस, तो आपके जो आईओटी प्लेटफॉर्म होते हैं 4 होते हैं और वॉइस कम्युनिकेशन जो होती है वो 3 होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट इन अ डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना क्या पॉसिबल नहीं है, तो 3D मॉडल को इंसर्ट करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि विच प्रॉपर्टी ऑफ स्नैप ऑब्जेक्ट कैन बी एडजस्टेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, तो इसमें क्या आपका होगा, तो इसमें ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैन बी डन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होती है किसके माध्यम से की जाती है, तो ऑल ऑफ एबव के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि वन कैन एक्सेस डेटाबेस फील्ड्स इन द डॉक्यूमेंट यूजिंग ऑप्शंस, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऐड टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द बेस्ट ऑप्शन टू रिलेट अ प्रोसेस इज अ, सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि अ पॉस इज अ सिस्टम टू प्रोसेस कार्ड पेमेंट्स एट रिटेल स्टोर्स, तो पॉस जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, हार्डवेयर सिस्टम होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि शॉर्टकट की टू ट्रेस डिपेंडेंट की शॉर्टकट की क्या होती है कैल्क में, तो ये होती है आपकी शिफ्ट के साथ F5। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टू हेल्प डिलीवर प्रोटेक्शन टू मोबाइल साइबर थ्रेट एंड ऑनलाइन स्कैम्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा नॉर्टन मोबाइल गार्ड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच इज नॉट अ स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी कौन सी वैलिड स्टाइल नहीं है, तो आपका पुअर स्टाइल नहीं होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इज यूज टू सेंड एन ईमेल टू सम अदर पर्सन इन एडिशन टू द मेन सब्जेक्ट रिसीवर विदाउट डिस्क्लोजिंग डिटेल्स टू ऑल, तो इसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बर कॉपी अर्थात BCC। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बैंक्स यूज दिस मशीन टू प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ चेक, यानी जो बैंक होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा चेक को किसके माध्यम से चेक करता है, तो वो आपका होता है MICR अर्थात फोर्थ वाला। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन स्लाइड कैन बी चेंज, यानी प्रेजेंटेशन के दौरान स्लाइड को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, तो ये आप ऑल ऑफ एबव के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच इज नॉट अ वैलिड पेपर फॉर्मेट इन इम्प्रेस स्लाइड प्रॉपर्टी, इम्प्रेस स्लाइड प्रॉपर्टी में कौन सा वैलिड नहीं है, तो ये आपका लेंथ नहीं पाया जाता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच स्टाइल ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, स्टाइल ऑप्शन कौन सा उपलब्ध नहीं होता है, तो डबल कोटेशन नहीं होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर गिव्स एन ऑप्शन टू एक्सपोर्ट द डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट्स को एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं, तो किस में कर सकते हैं, PDF और EPUB दोनों में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें कि इन द मल्टी थ्रेड मॉडल शेड्यूलिंग ऑफ थ्रेड एग्जीक्यूशन इज अ टास्क ऑफ, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इज अ सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर स्टोरेज शेयरिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं अपने मोबाइल में डिजी लॉकर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर की प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। तो प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल शिफ्ट और ओ से होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि टू रिवर्ट द फॉर्मेटिंग ऑफ मैनुअली फॉर्मेटिंग ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड टू द स्टाइल डिफाइन द मास्टर स्लाइड यूज, तो उसको कहते हैं क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की क्या होती है। तो एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की कंट्रोल अल्ट और ई होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ें तो इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपके स्क्रीन पे 90 नंबर का, क्या कह रहा है कि टू शेप इन प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कैन बी कनेक्टेड यूजिंग, यानी दो शेप को आप कैसे कनेक्ट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग कनेक्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्प्रेडशीट फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज सेव्ड विथ एक्सटेंशन, यानी कैल्क की जो फाइल होती है वो किस में सेव की जाती है, तो .ods में की जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है कि अ न्यू स्लाइड दैट कंटेन अ अनऑर्डर लिस्ट, अर्थात जो बुलेट लिस्ट होती है फ्रॉम द टाइटल्स ऑफ द स्लाइड दैट फॉलो द सेलेक्टेड स्लाइड इज, तो उसको कहते हैं आपको आउटलाइन स्लाइड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ें तो इसमें अगला क्या कह रहा है कि विच इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन टू अरेंज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, कैल्क में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, तो आपका सेंड टू फ्रंट नहीं होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज सेव्ड विथ एक्सटेंशन, यानी इम्प्रेस का एक्सटेंशन पूछा जा रहा है, तो इम्प्रेस का जो एक्सटेंशन होता है वो .odp होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि इन अ फॉर्म विच फील्ड कैन नॉट बी एडेड, कौन सी फील्ड ऐड नहीं की जा सकती है, तो आप स्ट्रिंग इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि नेटिक्विट इज अ रूल रिलेटेड टू, नेटिक्विटी जो होती है एक प्रकार का रूल होता है, किस चीज से रिलेटेड होता है, तो साइबर हैबिट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि इन ऑर्डर टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन अनदर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यानी एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से दूसरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में अगर आपको कॉपी करना होता है तो इसके लिए हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि विच इज नॉट ट्रू फॉर फ्लिप एक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी फ्लिप एक्शन क्या नहीं है इसमें से, तो इसमें से आपका पहला वाला ऑप्शन नहीं होता इसमें। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि फूटर इज प्लेस्ड, फूटर वह स्थान होता है जो बॉटम पे होता है और प्रत्येक पेज पे अलग अलग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि टेलीग्राम इज यूज्ड फॉर, टेलीग्राम का यूज क्या करने के लिए करते हैं आप, पेमेंट करने के लिए करते हैं, नहीं करते हैं। कह रहा है कि सेंडिंग मैसेज अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म, यानी अगर आप टेलीग्राम से व्हाट्सएप पे भेजोगे, कू पे भेजोगे, ट्विटर पे भेजोगे तो क्या जाएगा, नहीं जाएगा। फिर कह रहा कि ईमेलिंग एप्लीकेशन यानी ईमेल के लिए होता है, नहीं होता है, तो अर्थात इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके 100 क्वेश्चंस की सीरीज पूरी समाप्त हो गई है और ये जो सीरीज में सॉल्व किया हूँ वो आपका सेट नंबर 12 सॉल्व किया हूँ। तो आप अपना जो मार्क्स चेक कर लीजिए। इससे पहले मैंने आपको जो है एक अलग वीडियो में 13 नंबर सीरीज को सॉल्व करके दिया हुआ था, आप लोगों ने वहां से मिलाया हुआ था। अगर कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे मिला सकते हैं अपने इस सीरीज में एक एक क्वेश्चंस के बारे में। बाकी जो हमारी पिछली वीडियो थी अर्थात 13 नंबर वाली सेट की, उसमें मैंने इसके प्रत्येक ऑप्शंस के बारे में डिटेल से चर्चा किया हुआ है इसमें, इसीलिए मैंने बहुत ही जल्दी केवल उसके आंसर ही बताए हैं आपको। तो अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या हमारे प्लेलिस्ट में भी जाकर के वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।